हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, यानी वो जो हमें आंखों से दिखता तो नहीं है पर वो लिविंग वर्ल्ड है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। नेकेड आइज का मतलब होता है वो जो कि हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के हम देख पाए। तो बिना किसी माइक्रोस्कोप के तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे नहीं। नेकेड आइज का मतलब होता है नंगी आंखें। ऐसा कोई भी आपने उसके ऊपर ऐसी चीज यूज नहीं करी जिससे आपको मल्टी जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो ऐसा कुछ आपने यूज नहीं किया है। तो वो होता है आपका नेकेड आइज। ठीक है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम इस चैप्टर में ये डील करेंगे कि जो इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड है वो कैसा है, क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और हाँ, इसके पहले जो चैप्टर है वो भी मेरे चैनल पे डाला हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू किया है क्योंकि बुक का नाम ही क्यूरोसिटी है। तो क्वेश्चंस के साथ ही शुरू करते हैं ये हमेशा चैप्टर्स को। Have you ever wondered what you might see if the invisible world around you become visible? आपको कैसा लगेगा अगर आपके अराउंड जो इनविजिबल है वो विजिबल हो जाए, तो कैसा लगेगा इसका। देखो यार, थोड़ा डर लगने लगेगा क्योंकि अपने आसपास हम देखते हैं, मान लो एक बंद कमरा है उसमें सिर्फ मैं हूँ। तो मुझे ये पता चलेगा कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो थोड़ा स्कैरी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए हो सकता है अलग हो, आपको हो सकता है मजा आ जाए कि नहीं और भी लोग मिल गए, है ना। बात जो भी है, अपना अपना थॉट प्रोसेस है। नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड might change the way you look about the size complexity or even what counts as living? तो जो लिविंग आप समझते हो, आप किसको लिविंग समझते हो? मेजरली प्लांट्स, एनिमल्स। देखो, बहुत सारे लोग तो प्लांट्स को भी लिविंग कंसीडर नहीं करते, पर आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग है। एनिमल्स में मेजरली एनिमल्स और ह्यूमंस, ह्यूमंस को भी एनिमल्स बोल सकते हो, पर अगर थोड़ा डिस्टिंग्विश कर दो तो एनिमल्स और ह्यूमंस को पर्टिकुलरली ज्यादा लोग एज अ लिविंग समझते हैं। और जो लोग थोड़े से मतलब अवेयर हैं चीजों को लेके, तो प्लांट्स को भी। ठीक है। तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस ये लिविंग है। लेकिन आपको कैसा लगेगा ये जान के अगर आपको पता चले कि लिविंग सिर्फ हम ही नहीं है, हमारे अलावा जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इवन जो वायरसेस हैं वो भी लिविंग हो जाते हैं। वो लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आप इस चैप्टर में थोड़ा मोड़ा समझेंगे। और डिटेल में आप इसमें नाइन्थ क्लास में सेल चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तब और समझेंगे, टेंथ क्लास में और समझेंगे। तो अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप करेगी अपकमिंग ईयर्स में। आगे बढ़ते हैं। हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बींग्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर? तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे में? तो देखो, इन लोग में भी पूरा रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, इनका भी रिस्पिरेशन, खाना खाने का भी प्रोसेस होता है, सांस लेने का भी प्रोसेस, सब कुछ होता है इनमें। आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप इसमें पूछ सकते हो, है ना। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन रहे कि कितना उनका साइज क्या रहता है, साइज उसकी साइज का रेंज क्या रहता है, उनके लिए कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं जो उनको रहने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रहते हैं, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मर जाते हैं। कुछ लोग, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, कोई बॉडी चाहिए उनको, है ना। तो ये सब आप अपने जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अज्यूम कर सकते हो और यहाँ पे लिख भी सकते हो। आगे बढ़ेंगे। The human eye can only see objects that are above a certain size. For a long time, many tiny things around us remained unknown. Long ago, people discovered that a curved piece of glass could make small things look bigger. कर्व्ड पीस ऑफ अगर आप ग्लास लेते तो वो एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है ना। तो ये बहुत दिनों बाद लोगों को पता चला, बहुत मतलब टाइम बाद। स्टार्टिंग में लोगों को नहीं पता था, बाद में पता चला। ठीक है। और ये चीज बहुत पहले, मतलब आज की कंपैरिजन में बहुत पहले से पता है वैसे। ठीक है। द पीस ऑफ द ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड, थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एज, हेंस दे कॉल्ड इट अ लेंस। तो लेंस की एक प्रॉपर्टी बता रहा है कि ये मिडिल में तो थिक होगा, और थिन कहाँ पे होगा? एजेस पे, है ना। यानी बीच में कैसा होगा? थिक यानी मोटा, और बगल बगल में थिन, थिन यानी पतला, एजेस पे। ठीक है। Over the time, lenses were improved to become more powerful. Each new tools, from the simple magnifying glasses to microscopes, helped the humans see what their eyes could not. तो जो धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई और धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में रिसर्च, मतलब डेवलपमेंट धीरे धीरे ही होती है। तो पहले तो भाई लेंस के बारे में पता चला,
लेंस के बारे में जब पता चला तो फिर थोड़ा और डिस्कवरी हुआ, थोड़ा और डिस्कवरी हुआ, तो उन्हें पता चला कि माइक्रोब्स जो हैं उनको देखने के लिए जो ये माइक्रोस्कोप्स होता है, माइक्रोस्कोप्स होते हैं, तो उसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, ऐसे करके हो सकता है कल को आपसे क्वेश्चन पूछे, तो उसमें आप बता सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमारा माइक्रोब्स यूज होता है। ठीक है, सिंपल है। क्या एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आप माइक्रोब्स को देख सकते हो? देखो, अगर मैं माइक्रोब्स बोलूँ या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलूँ, दोनों सेम ही है। माइक्रोब्स एक शॉर्ट फॉर्म है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक लॉन्ग फॉर्म है, और इन दोनों को ही, मतलब दोनों शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म हो गए। जैसे आपका घर का नाम कुछ छोटा सा हो सकता है और स्कूल का नाम कुछ बड़ा सा हो सकता है, वैसे टाइप का है। ठीक है, तो उनको देखने के लिए आप क्या यूज करते हो? माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हो। ठीक है, helped humans see what their eyes could not. The invention of the microscope opened a fascinating hidden world filled with the tiny living creatures. अगर जब तक ना इसके बारे में पता नहीं था लोगों को, माइक्रोस्कोप के बारे में, तब तक तो मतलब लोग ये जानते भी नहीं थे कि एक ऐसी भी दुनिया एग्जिस्ट करती है कि जो कि हमें दिख नहीं सकती अपनी आंखों से। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि जो चीज दिख नहीं रही है उस पे मतलब यकीन मत करो, जो आंखों से देखा हो वही यकीन करो, है ना? तो ये जब डिस्कवरी हुई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने वाला एक डिवाइस जो कि है माइक्रोस्कोप, तब जाके पता चला कि भाई एक ऐसी दुनिया है जो कि बहुत फैसिनेटिंग है, हिडन है, और लिविंग क्रिएचर्स हैं। वो नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है, मतलब जिंदा है। तो ये समथिंग अराउंड 1590 में फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप ढूंढा गया था। तो 1590 अगर अभी से माइनस करोगे तो मोटा मोटा 500 साल आपके हुए। ठीक है, अगर ऐसे देख लो तो वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज life forms in this chapter. You have also already learned about the amazing variety of the living beings. Just look around. और अपने आसपास देखो, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर ऑल, मतलब अलग अलग शेप्स के हैं, साइजेस के हैं, कलर्स के हैं। देयर आर ऑफ ऑल शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। इसका मतलब है कि वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में है, साइजेस में है, कलर्स में है। Some living beings are tiny while others are really big. They differ not only in the structure but also in the many other features. देखो, ना ही सिर्फ स्ट्रक्चर में ये लोग, और भी बहुत सारे चीज़ों में डिफरेंट है। हो सकता है किसी के खाने का तरीका अलग हो, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के खाने का तरीका अलग हो। All these living beings, whether plants or animals, are called organisms. Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eyes? Think about it. How small a thing can your eyes actually see? तो आपकी आईज लगभग कितना तक देख सकती है? तो 0.1 mm होता है इसका जो साइज है, जो अपनी आईज का रेंज है। इसको बोलते हैं एकोमोडेशन का कितना, साइज ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं इसको, कितना हम देख सकते हैं। तो 0.1 mm तक देख सकते हैं। फिर ये बेसिक कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि आप कर सकते हो। तो चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे इसको आप करके भी देख सकते हो। राउंड बॉटम फ्लास्क में अगर आप लेके देखोगे तो जो छोटी सी बुक है उसमें जो लिखा हुआ अल्फाबेट्स हैं वो आपको बड़ा दिखाई देगा। एक्टिविटी 2.1, लेट अस ऑब्जर्व। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ अ ग्लास एज शोन इन दिस फिगर, फिल इट विद वाटर। ठीक है, फिर उसमें आपने पानी भर दिया। चेक द माउथ ऑफ द फ्लास्क with a cork. Now place the flask on an open book and look at the letters through it. तो आपको क्या मैग्नीफाइंग दिख रहा है ना, बीच में मोटा हो गया, एजेस पे पतला हो गया, लेंस जैसा। ठीक है, तो अब ये वही क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे पूछ रहे हैं कि ये एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास दिखे आपको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।